अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वारुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में और रोशनियों का शहर है जी। और हमारे साथ मौजूद हैं सोडा बेच रही हैं 16 साल यंग लड़की। इनका नाम क्या है, ये काम क्यों कर रही हैं और इनके काम के अंदर इनको क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं और ये एज आ मोटिवेशन आप लोगों के लिए खड़ी हैं या कोई मसाइल हैं, कुछ क्या वजूहात हैं कि ये डेली रात को 3 से 4 घंटे जो है ना वो सोडे की यहाँ पे रेडी लगाती हैं और सोडा बेचती हैं। लोग इनसे आते हैं, ख़रीदते हैं। लोग तंग करते हैं कि नहीं करते, ये सारी बातें इनके साथ करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? सहर अल ज़ैनब। सहर अल ज़ैनब नाम है जी इनका। और यहाँ पे सोडा बेच रही हैं। बड़ा एक अच्छा भी लग रहा है कि हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी भी है कि एक ख़ातून रात के वक़्त निकल के ये सारा काम कर रही। तो पढ़ाई भी करती हैं साथ? जी। कौन सी क्लास में? अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, सेकंड ईयर की तैयारी कर रही हूँ। सही है। तो पढ़ाई के साथ ये काम कैसे ज़हन में आया, क्यों कर रही हैं, वजह क्या है? ये काम करते हुए तो तकरीबन 1.5-2 साल हो गया, लेकिन सोडे वाला भी थोड़ी देर हुई है। इससे पहले हम लोग खाने वाला करते हैं और बर्गर वगैरह, सालन रोटी और फास्ट फूड वगैरह और फ्राई आइटम्स जो सी होती हैं ये, और साथ नींबू पानी वगैरह होता है। और ये अभी शुरू किए हुए ना 2-3 महीने हुए हैं तकरीबन। घर के मर्द ये काम नहीं करते या फिर आप एक बिजनेसमैन खातून बनना चाहती हैं, वजह क्या है? वजह यही है कि पहले जब मैंने काम शुरू किया था ना तो मुझे कोई शौक़ नहीं था। जब मैंने काम शुरू किया था तब समझे एक ज़रूरत थी, एक वक्त की ज़रूरत थी, ठीक है, वक्त का तकाजा था कि काम कर रहे हूँ। तो तब मेरे भाई भी थे साथ, अभी भी हैं, तो वो भी साथ होते हैं। वो भी पढ़ रहे हैं। एक भाई फर्स्ट ईयर में है और एक का भी 9 में दाखिला कराना है हमने। और ये दोनों जो है साथ दर्स निज़ामी का कोर्स कर रहे हैं। अभी मेरे साथ नहीं है क्योंकि अभी ये गए हुए हैं कराची, काफ़िले पे गए हैं, मदनी काफ़िले पे। तो ये भी बस वापस आने वाले हैं और मेरे साथ ही होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर अकेली खड़ी हूँ तो ये मेरे भाइयों की सपोर्ट है कि अगर वो गए हैं कराची तो मुझे इस काबिल करके गए हैं कि मुझे इतनी सपोर्ट दे के गए हैं कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1:30-2 बजे तक होती हूँ, शाम को मैं आती हूँ 5-6 बजे तकरीबन। तो वो अब भी वापस आने वाले हैं। और अक्सर कईयों का सवाल जैसे आप भी आके पूछ रहे हैं, तो कोई अगर 10 कस्टमर आए ना, 10 में से 9 ने ये सवाल ज़रूर करना, आपका भाई नहीं है, आपका भाई नहीं है। और कई लोग ये कहते हैं कि मतलब लोग उनको अच्छा नहीं समझते, कहते आपको भाई नहीं है। मैं कहती हूँ है, कहते फिर आप क्यों खड़ी हैं, उनको भेजें, लोग अच्छा नहीं समझते। मैंने लोगों का ठेका लिया, लोग अच्छा समझें। लोग मेरे घर पे क्या मुझे खाना दे के आ रहे हैं, क्या मेरे लिए लोगों ने बहुत बड़ा बंगला बनाया हुआ है, बहुत मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ घूम रही हैं, लोगों की मैं फ़िक्र करूँ। तो ये वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता किया तो पाकिस्तान के तब इतनी मतलब कि छोटी थी मैं, 2 साल पहले की बात है। तो जब मैं रोड पे आई, काम किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये तो पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये सिर्फ मेरी ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान आए थे तो जौन सी बच्ची यहाँ पे आई थी वो तकरीबन 5-6 साल की होगी, इससे बड़ी नहीं थी, छोटी सी बच्ची थी, मेरे से भी आधी थी। और वो खुद मांग रही थी। मैं यहाँ पे किसी से मांग तो नहीं रही, किसी को कहता नहीं मुझे दे दो अल्लाह के लिए, ठीक है। किसी ने आके पीना है पिए, नहीं पीना ना पिए, ठीक है। मैंने यहाँ से 100 लेके जाना है, 50 लेके जाना है, 1000 लेके जाना है, 2000 लेके जाना है, वो मेरी मेहनत है, ठीक है, मेरी किस्मत है कि मैं कितना लेके जाती हूँ। अब मैं हर किसी के आगे मांग तो नहीं रही, ठीक है। वो बच्ची जो मांग रही है, छोटी सी बच्ची, वो मुझे आके ये कह रही है, शर्म नहीं आती? मैं काम कर रही हूँ, शर्म मुझे आए? कि लोगों की सोच है कि उसके माँ बाप ने उसकी सोच में ये डाला है कि मांगना अच्छी बात है और काम करना गलत बात। मेहनत नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी। ये पाकिस्तान के एक उसके माँ बाप क्या करते होंगे, वो बच्ची कितनी सी है। मैं तो फिर बड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई बात नहीं करके जा सकता। वो बच्ची छोटी सी है, ठीक है, कोई चुप करके उसको लेके निकल जाए, किसको पता चलेगा? किसी को, उसके माँ बाप को भी उसकी होश नहीं होनी। तो वो बच्ची मुझे ये कह रही है कि मुझे शर्म नहीं आती। तो ये लोगों की सोच है। अब आप बाहर जाएँ, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, वहाँ पर 3-4 दुकानें, ठीक है, छोड़ के 5 दुकानें लड़कियाँ
संभाल रही होंगी, ऐसे है कि नहीं। अब कोई मूवी निकाल के देख लो, उधर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे पाकिस्तान में भी जो सी अच्छी जो सी सोसाइटीज़ हैं, ये आप डिफेंस वाली साइड पे कह लें या वो उधर कह लें कैंट साइड पे कह लें, ठीक है। ऐसी जो सी सोसाइटीज़ है वहाँ पे भी होटल है और वहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि उनको पता है कि हमने नहीं कहना, ठीक है। उधर के लोगों को इतनी अकल है, वो बाहर आते जाते उनको पता है कि हम लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। लेकिन उधर उनमें भी कई बदतमीज़ होते होंगे, ठीक है। ये नहीं मैं कह रही जहाँ पे अच्छे होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं, यहाँ पे भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन लोगों की सोच इतनी छोटी सी है कि लड़की काम कर रही है, वो लड़की काम कर रही है, मतलब वो उनकी नेगेटिव सोच हो जाती है। तो सोच को जो है ना कोई नहीं बदल सकता। मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो मेरी कोशिश ये होगी जितने लोगों की मैं सोच बदल सकूँ ना, मैं बस बदल दूँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त मोटिवेशन है। ये लड़की 16 साल इसकी उम्र है और मेहनत कर रही हैं, साथ पढ़ रही हैं, सेकंड ईयर की तैयारी कर रही हैं साथ, और शाम को सोडे की रेडी लगाती हैं। 1000-1500 दिहाड़ी ले जा के घर का सर्कल भी चलाती हैं। भाइयों को दावत इस्लामी के साथ दीन सीखने के लिए भी टाइम दिया है कि जाएं, चलें आप 1 महीना वहाँ पे सीखें। और कितने बहन भाई? 4 बहन भाई। जी। बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं? एक मेरे से भाई है, एक वो मेरे से 1 साल बड़ा है, और फिर मैं हूँ, फिर छोटा भाई है और फिर छोटी बहन है 3 साल। छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई भी पढ़ता है। और छोटी बहन? छोटी बहन वो भी छोटी है जी। तो वालिद साहब क्या करते हैं? वो नहीं है। खड़े होके अच्छे लोग भी आते होंगे, बुरे भी आते होंगे, कोई परेशानी नहीं होती? परेशानी तो नहीं होती क्योंकि मुझे ना ये काम करते हुए तब मेरे 10 क्लास के मतलब पेपर स्टार्ट होने वाले थे, ठीक है। तो 2 साल हो गए मुझे, 2-2.5 साल तकरीबन 1.5-2 साल हो गया। तो अब तो मुझे कोई आ रहा हो ना, उसको देख के पता चल जाता है ये बंदा कैसा है, ठीक है। तो लोगों के चेहरे पड़ने आ गए? चेहरे पड़ने आ गए। तो यहाँ पे जहाँ पे अच्छे होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं। तो कभी तंग किया है किसी कस्टमर ने आके कोई गलत? वही मैं बताने लगी कि कस्टमर जब आते हैं ना तो अलग अलग कस्टमर होते हैं, ठीक है। कस्टमर आता है तो अच्छे भी होते हैं, जो अच्छे आते हैं वो आके पूछते हैं कितने का होगा, मैं कहती हूँ 50 का, यहाँ 60 वाला भी है, तो वो आगे से फिर 1 मगा कर दें, 2 मगे कर दें। जिसने नहीं लेना होता वो पूछ के चला जाता है अगले दिन आके या उससे अगले दिन, जब उसका मर्जी हो, जो पूछने रुकना है, ठीक है। अब कोई बदतमीज़ भी होते हैं, वो बदतमीज़ क्या होते हैं, आके पूछते हैं अच्छा ये बोतल है, बोतल खुल के डालते हो, 1 मग्गे में 2 होती हैं, नींबू भी डालते हो, साबुत डालते हो, निचोड़ के डालते हो, नमक डालते हो, काला डालते हो, सफ़ेद डालते हो, दिमाग ख़राब करने वाला। फिर जब उनके साथ थोड़ी सी सख्ती करें ना, फिर वो चुप करके निकल जाते हैं। और कहीं उससे भी बदतमीज़ होते हैं, आपकी शादी हुई है, महीनी हुई है, ये है वो है, फ़ोन नंबर ये वो, उनके जो उनसे ज़बरदस्त मैं करती हूँ ना, वो फिर दोबारा नज़र नहीं आते। उनके साथ क्या रवैया है वो ज़रा नाजरीन भी देखना चाहते हैं, सारी दुनिया देखना चाहती है कि जो लोग आके यहाँ पे एक लड़की जो मेहनत कर रही है, अपनी रोज़गार के लिए खड़ी है और अपनी घटिया सोच की वजह से वो आते हैं और आके जी नंबर दे दें। भाई नंबर देने के लिए थोड़ा खड़ी है, अपनी मेहनत के लिए खड़ी है, ठीक है। तो क्या उनके साथ क्या रवैया होता है, ज़रा थोड़ा सा कैमरे के? ये भी सोच है। अब यहाँ पे समझे बाबे भी आते हैं, बाबे भी आके हराम? ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबको पता है। यहाँ पे किसको नहीं पता, किसको नहीं पता? बाबे भी नाजरीन ये देख लें कितनी अजीब सी बात है एक कि बाबे भी आके लड़की। दुनिया फास्ट हो रही है, यहाँ पे बाबे दुनिया फास्ट हो रही है, ठीक है। दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है, यहाँ पे बाबे तरक्की कर रहे हैं, हद हो गई है। बाबे कैसी तरक्की कर रहे हैं? अच्छा, क्या रिएक्शन आपका होता है जब कोई आपके साथ बदतमीजी करता है? बदतमीज़ी करता है तो 3 तरीके होते हैं। पहले तो उसको ज़ुबान से समझाओ, नहीं समझ आती, दूसरा तीसरे तरीके से समझाओ, दूसरे सहज तरीके से समझाओ, तीसरा जब नहीं समझ आती फिर उसके साथ उल्टा करो, उसके साथ उसको इतना जलील करो कि मैं यहाँ पे हर किसी से हंस के बात करती हूँ, लेकिन जब उसका उल्टा मतलब समझे ना, फिर मेरा जब दिमाग ख़राब होता है ना, मुझे उधर नहीं पता होता मैं क्या कर रही हूँ। जब मैं इज़्ज़त कर रही होती हूँ ना, तो कई लोग इज़्ज़त ले लेते हैं, लेकिन कई लोग कईयों को इज़्ज़त। तो नाज़रीन ये सिचुएशन है हमारे मुआशरे। दे सकती हूँ ना, फिर मैं बेइज्जती भी दे सकती हूँ। बात है। तो क्या मोटिवेशन उन ख़वातीन के लिए जो कहती हैं कि हमारे कमाने वाला कोई नहीं है, हमने इस मुआशरे को इस तरह का बनाना है कि जहाँ पे हमारी बहन बेटी खड़ी होकर काम करे और उसे इस तरह के मसाइल ना हो
ये देखें कि वो कह रही हैं कि बाबे तक जो है ना वो मैं बड़े सख्त अल्फाज मेरे मुंह में आ रहे हैं लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। यकीन करें कि बाबे भी जो है ना वो आके कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कोई लड़की बुर्का पहन के खड़ी हो ना, मेरी बात नहीं है, ठीक है, ये रेडी है ना, यहाँ पे कोई लड़का भी खड़ा, वो उधर 3 फीट दूर भी कोई लड़की खड़ी है ना, बुर्का पहन के नकाब करके, लड़के मोटरसाइकिल पे गुजरते हुए उसको छेड़ के जुड़ जाएंगे। ये पाकिस्तान का हाल मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब वो लड़की के पास अगर कोई लड़का खड़ा है, इज्जत वाला जिसको कहेंगे, ठीक है, वो अगर उनको देख रहा है कि ये लड़की को छेड़े हैं, तो अगर वो कोई कदम ले लेना, ठीक है, वैसे तो लड़की को खुद इतना आना चाहिए, लड़की के माँ बाप जो उनसे होते हैं ना भाई, क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं इधर खड़ी हुई हूँ, वो खुद पढ़ने गए हैं तो मैं इधर खड़ी हूँ, तो उन लड़कियों के भी भाइयों को उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए कि मैं अब बाहर आई हूँ ना, मुझे नहीं था पता पाकिस्तान का ये हाल है, ठीक है, क्योंकि मैं 10 क्लास के तब मेरे पेपर तकरीबन हो रहे थे, तो तब मैं बच्ची थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि पाकिस्तान का ये हाल है, ठीक है। तो जो उनसे फैमिली होती है ना, उनमें जब लड़की बाहर जाती है तो उसके मर्दों को उसको सपोर्ट करनी चाहिए कि अगर तुम्हें कोई छेड़े ना तो उसके साथ ये रवैया अख्तियार करो, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। फिल्मों में जैसे आपने देखा होगा कि स्टैंड लेना चाहिए घर वालों, आदमियों को जो उनसे भाई होते हैं, ठीक है, भाई होते हैं, बाप होते हैं, वही तो सहारा बनते हैं। तो अब आज बाप के सहारे, कल बंदे के सहारे बंदा मर गया, फिर तो दूसरों के आगे मांगना ही है। उससे अच्छा बंदे को खुद इतनी उसके अंदर आनी चाहिए कि उसको मतलब कि दूसरों को फेस करना आना चाहिए। और अगर उसमें इतनी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पास खड़ा एक लड़का जो देख रहा है कि उसको छेड़े हैं, वही आगे होकर स्टैंड ले लेना। अगर पाकिस्तान में 3 बंदे हैं ना, 3 में से 2 गलत हैं, 1 सही हो जाए ना, तो पाकिस्तान सही हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये इनका वो तजर्बा है जो इन्होंने पिछले 3 साल से पहले ये कहती हैं हम बर्गर, शवारमा और इस तरह की जो है ना वो रेडियाँ अपनी वालदा के साथ मेहनत करके अपने घर को चलाती रही हैं। बहन भाई छोटे हैं और अभी जो है ना ये सोडा यहाँ पे लगा रही हैं और लोग आते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, सारा कुछ है मामला। अच्छा, कितने दिहाड़ी का क्या हिसाब किताब होता है, कितने के पैसे कमा लेते हैं? आ गया, कभी 1500 आ गया, कभी 2000 आ गया, तो ये तो अल्लाह ताला ने जितनी रोज़ी देनी है। और हिसाब यही होता है कि फैक्ट्री से बोतलें आती हैं, तो हमने फैक्ट्री वालों के बोतलों के हिसाब से पैसे देने होते हैं और बाकी हमारे होते हैं। तो मतलब 1000 रुपया दिहाड़ी कमा लेती हैं जी। तो इस वक्त वालदा भी कोई काम कर रही हैं कहीं पे या सिर्फ आप ही काम कर रही हैं? नहीं, वालदा की तो अभी मेरी छोटी बहन है, तो उसकी जो सी है वो तबीयत ये मौसम की वजह से अक्सर ख़राब होती है, उसको गर्मी हो जाती है। तो अगर हम लोगों का भी खाने का भी चल रहा होता है, लेकिन उसकी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, उससे गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, छोटी है अभी, कमज़ोर है, तो उसकी वजह से ना हम लोगों ने बंद किया हुआ। अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, फिर हम लोग खाने वगैरह का भी लगाएंगे। तो नाज़रीन, ये हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि जो लोग हमारी जो ना ख़वातीन, मैं एक बात कहूँ, एहसास प्रोग्राम के नाम पे ना लाखों ख़वातीन को बाकायदा तौर पे लगाया गया है कि जनाब हर महीने 10,000 5,000 आपको आएगा, लाइनें लगी होती हैं। लेकिन अगर मेरी बात सुने, 10,000 आएगा, ठीक है, किराए के मकान में रहते हैं, 8,000 निकल गया, बच्चों की फ़ीस होगी, खाना वगैरह हो गया, 2,000 में होता है, खुद बताएं। उस औरत को मांगना नहीं पड़ेगा तो और क्या करना पड़ेगा? उससे अच्छा वो 10,000 में से 5,000 इन्वेस्ट करके कोई काम शुरू करे। ये चीज़ मैं वही बताने लगा था आपको कि अगर हम ख़वातीन को मेहनत पे लगाएं, काम करने पे लगाएं, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने ज़्यादा काम हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं, और अगर हम ख़वातीन को मोटिवेट करके इस तरफ लेके आएँ तो यकीन जाने ये भिखारियों वाली सिचुएशन और मांगने वाला जो निज़ाम है ये ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। तो आखिर में कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम तो यही है कि लड़कों के लिए ये पैगाम है कि जो उनकी बहनें होती हैं ना, उनको वो सपोर्ट करें कि तुम जो हो ना, तुम सही हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे बुरखा पहन के लड़की खड़ी होगी ना, उसको 10 लड़के छेड़ के जाएंगे, और अगर कोई बुरखे के बगैर खड़ी होगी तो उसको तो फिर 15 छेड़ के जाएंगे। तो ये जो उनसे घर वाले होते हैं ना, उनको ये चाहिए कि अपनी बहनों को सिखाएं कि अगर तुम्हें कोई छेड़े तो उसके साथ ये बात करे, तो उसके साथ ये ट्रीट करो। फिर बाकी जब लड़कियां जब निकलती हैं उनको भी पता चल ही जाता है कि ये ऐसा, तो फिर मैंने इसके साथ ऐसे परेशान है। ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है जी, उनके जब उनको पीछे से कोई
मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी तो वो स्ट्रॉन्ग होंगी ना, तो उस पीछे सपोर्ट देनी चाहिए उनको, उनके अपने घर वालों को उनको सपोर्ट देनी चाहिए। दूसरा यही है कि मेहनत करें, क्योंकि अभी भी तरफ के मेरे पास खुद आते हैं, मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ ना, मेरे पास आते हैं आदमी अच्छे हाथ से, हाथ पाँव वाले मेरे जे आगे कह रहे होते हैं बेटा मदद कर दो। मेहनत बंदे को खुद ही करनी चाहिए, जब हाथ पाँव है अल्लाह ने दिया तो फिर। नाज़रीन, ये एक और बात इन्होंने ऐड की है कि यहाँ पे मैं खड़ी होकर खातून मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग आके हाथ फैला रहे होते हैं कि मुझे कुछ दे दो। तो मेहनत के आदी बने, पाकिस्तान को की तरक्की के अंदर अपना थोड़ा ज़्यादा या जितना ज़्यादा हो सकता है अपना किरदार अदा करें। अपने मेज़बान अनवारुर रहमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह हाफिज़।